वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 95। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज का एपिसोड मैं स्टार्ट करूँगा अपने एक मित्र से। मेरे एक मित्र थे बहुत पहले। कल उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोले कि भाई, मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा तो मैं तुमसे एक अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि वे जब भी ध्यान करते हैं उन्हें एक अघोरी दिखता है और उनका नसीब थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। तो हालांकि मैं इस बीच बहुत बीमार हूँ और अपनी योग शक्ति यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं और बीमार हो जाता हूँ। पर वे पुराने मित्र थे तो उनके लिए मैंने ध्यान किया और ध्यान में मैंने देखा ध्यान में मैंने देखा कि 7 साल पहले वो शमशान घाट में किसी की मैयत में गए हुए थे। मतलब किसी का स्वर्गवास हो गया था और वो शमशान में गए हुए थे। तो जब शमशान में वो गए हुए थे तो उसी रात वहाँ पे किसी ने, मुझे ये नहीं पता ये क्या चीज़ होती है, कीनाराम जलाया हुआ था और वहाँ की जो मिट्टी थी वो उनके चप्पल में फंस कर उनके साथ वापस आ गई और इसी के पश्चात उनकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई होंगी। आज की तारीख में वो रात में सोने में असमर्थ होंगे और सुबह कोई भी काम करने में उन्हें आलस आता होगा। जो काम वो करते आए हैं पढ़ाई लिखाई का, उसमें उनका मन नहीं लग रहा होगा क्योंकि अब उनके साथ उसी शमशान का एक अघोरी आ गया है और अघोरी जो है उनको नई नई चीज़ें दिखाता रहता है और भ्रमित करता रहता है, मज़े लेता है। वो इनके अकेलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। जो मुझे ध्यान में दिखाई पड़ा कि ये लगातार अकेले जूझ रहे हैं और इसी अकेलेपन का फ़ायदा उस अघोरी ने उठा लिया है और वो इनके साथ रहता है और इनको इधर से उधर टहलाता रहता है। कोई भी एक चीज़ में जिसमें ये अपना ध्यान लगाते हैं उसको ये तोड़ देता है और इनको तंत्र मंत्र और जादू टोने और इन सब के तरफ प्रेरित कर रहा है। हालांकि ये एकेडमिक हैं पर इनको उल्टे साइड लगातार प्रेरणा दी जा रही है कि उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ और ये लगातार ही हो रहा है। इसके लिए मैंने इनसे कहा है कि ये 40 दिन शुक्र का दिया जलाएं। 41 डेज़ 41 दिन शुक्र का दिया जलाएं और रोज़ 11 माला ओम क्रीम कालिकाय नमः की काले हकीक की 108 मनकों की मालाओं पे करें। और जब ये अघोरी इनके पास फिर से आए तो ये उससे पूछें कि तुम भाई बाबा मेरे पास क्यों आए हुए हो, मुझसे क्या चाहते हो। अगर तुम मेरा कुछ भला कर सको तो मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम अपने घर वापस जाओ। मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ रहो। अब क्योंकि ये मेरे मित्र जो हैं इनको एक्सपीरियंस कुछ बुरे हो रहे हैं तो मैंने उस अघोरी से स्वयं पूछा कि जब आप इसके साथ हैं तो इसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो अघोरी ने बोला कि मैं इसके साथ हूँ इसीलिए ये बचा हुआ है, नहीं तो ये तो महापगला और महामूर्ख था, इसकी ऐसी की तैसी हो जाती। मेरी शक्तियों और मेरी प्रेरणा ने इसको बचा के रखा है। पर क्योंकि अघोरी का एक वज़न होता है तो वो इनके पीठ पर सवार रहता है, इसकी वजह से इनको पीठ में दर्द भी हो रहा होगा लगातार। रात में सोने में इन्हें दिक्कत आती है, सुबह काम करने में दिक्कत आती है, किसी काम में मन नहीं लग रहा होगा।
यही अघोरी ने मुझे बताया, इसलिए क्योंकि वो लगातार इनके पीठ पर चढ़ा हुआ है और इनसे अपने काम करवाने की कोशिश करता रहता है। और अघोर साधना में काफ़ी समय तक वो एक ही जगह पड़ा हुआ था, तो इसीलिए वह इनको भी एक ही जगह बांध कर रखे हुए हैं। जब ये 41 दिन माता काली का जाप करेंगे तो इनको राहत महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके पश्चात एक साफ चप्पल खरीद कर वापस से शमशान घाट जाएं, वहाँ अपनी पुरानी चप्पल, कोई भी हवाई चप्पल, पुरानी चप्पल वहाँ उतार कर वापस से घर आए, हाथ पैर साफ करें कायदे से और नई चप्पल पहने। पुरानी चप्पल वहीं शमशान घाट पर छोड़कर वापस आ जाएं। नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो दिन पे दिन इनका मन अघोर साधना की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ चलता चला जाएगा। और मेरे मित्र, आपको मैं ये बताऊं कि आप थोड़े दिनों के बाद और आलसी हो जाएंगे। कहीं पर भी आपका कोई काम नहीं होगा। जितने भी काम आपके बन रहे होंगे बिगड़ जाएंगे। दूसरी चीज़, पैसे के लिए भी आप बहुत परेशान रहने वाले हैं और लगातार अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। मन में आपके बहुत 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 बातें हैं, पर आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आपके कितने अच्छे दोस्त बने हुए थे, वो सब चले गए। और तो और एक लड़की से जिससे आप प्रेम करते थे, वो भी आपको छोड़कर चली गई। आप उसके हो नहीं पाए। ये दुख आपको लगातार बना रहता है। पर इन सब दुखों का कारण आज की तारीख में वो अघोरी ही है जो आपके साथ चल रहा है। उसके पास जो भी शक्तियां हैं, उससे वो आपको नई नई चीज़ें दिखाता है, आपको भ्रमित करता रहता है, ताकि आप उसके कहे अनुसार चलते रहें। कोई भी प्रेत बाधा कैसी भी हो, माता काली के आगे नागण्य है। आप 41 दिन अगर माता की सेवा करेंगे 11 माला जाप करके रोज, तो मेरे हिसाब से आपको माता काली का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और जिसके सिर पर माता काली का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। इसके बाद नई चप्पल पहनकर घर वापस आइए। पुरानी चप्पल वहीं शमशान घाट में, किसी भी शमशान घाट में आप उतार कर चले आइए। लेकिन ये काम 41 दिन के बाद ही करिएगा। नई चप्पल पहन कर आइए, साफ पैरों से आइए, साफ कपड़े पहन कर आइए। अच्छे से गंगा जल डालकर, पानी में हल्दी डालकर, फिटकरी डालकर स्नान करिए। हो सके तो रोज करिए। हल्दी, फिटकरी और गंगा जल, और हो सके तो 1 चम्मच दूध भी डालकर अगर रोज स्नान करेंगे तो आपको 41 दिन में राहत मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें मुझे कल रात में ध्यान में दिखाई पड़ी, और आज मैं सिद्धि यात्रा स्टोरी में ये सब आप सबको बता रहा हूँ कि जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही हो कि आंख बंद करने पे उसे नेगेटिव शक्तियाँ दिखाई पड़ने लगें, जो शमशान से रिलेटेड हों, तो उनसे बचने के लिए या उनको शांत करने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं कि शमशान घाट में अपनी पुरानी चप्पलें उतार दीजिए, घर आकर सही कपड़े पहनिए, पानी में गंगा जल, फिटकरी, हल्दी डालकर और 1 चम्मच दूध डालकर स्नान करिए। 41 दिन तक जाप करिए और रोज़ स्नान करिए ऐसे ही। और 41वें दिन के बाद ये चप्पल वाला काम करिए। नई चप्पल पहनना स्टार्ट करिए। हो सके तो हाथ में एक सफ़ेद घड़ी बांध लीजिए, हो सके तो सफ़ेद कपड़े पहनिए, हो सके तो सफ़ेद चप्पल या जूते भी पहनना स्टार्ट कर दीजिए। 41 दिन ये काम करिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आपको कोई भी जो मसानी शक्ति है जो सता रही है, उसको शांत करने का और उस नेगेटिविटी को थोड़ा दूर करने का ये एक आसान सा उपाय है। ये प्रयोग
आप ज़रूर करिए, आपको ज़रूर 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 से फल मिलेगा। यही नसीहत मैं अपने मित्र को भी दे रहा हूँ। सारी बातें फ़ोन पर बता नहीं सकता था, और बताता तो वो भूल जाता, इसलिए ये रिकॉर्डेड मैसेज है उसके लिए भी और मेरे और भाई बहनों के लिए जो कि रात में सो नहीं पाते हैं और सुबह आलस्य के शिकार हो जाते हैं और लगातार उनका चलता हुआ काम टूट रहा है और वो पिछड़ते जा रहे हैं। ये एक आसान सी क्रिया है। ये कई लोगों के साथ ये गलती हो जाती है कि शमशान में मिट्टी में जाते हैं और वापस आते हैं तो अपने हाथ पैर तो धो लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, पर जूते नहीं धोते हैं। जूते में जब शमशान की मिट्टी लग कर वापस आ जाती है तो कोई ना कोई आत्मा, जो तृप्त हो या अतृप्त हो, जो उस मसान में रहती थी, वो आपके साथ आपके भी घर में आ जाती है। तो आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।